Welcome dear students. Today we are going to discuss problem solving module of features of yield line. देखिए फीचर्स ऑफ yield line से जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बनेंगे वो कंप्लीटली थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। राइट आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे हमने कुछ एलोज मेंशन किए हैं। ये एलोज इंडिकेट करते हैं कि जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से या सेट होता है आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन वो इन्हीं एलोज को कवर करते हुए आता है। फर्स्ट इज डिफाइन द टर्म यील्ड लाइन। मैंने आपको बताया था यील्ड लाइन एक क्रैक लाइन को इंडिकेट करता है। आप अपने नोट्स को रेफर करेंगे वहां पे आपको ये डिटेल में मिलेगा। इट इज अ क्रैक लाइन जिसके अलोंग हम लोग क्या करते हैं, जो लाइन जो भी हमारा मेन कंपोनेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल हम स्लैब के एनालिसिस की बात करते हैं तो ये स्लैब को नंबर ऑफ सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है। राइट जिस सेगमेंट के अलोंग फ्री मूवमेंट ऑफ सेगमेंट जो है एग्जिस्ट करता है उस टाइप की लाइन को हम लोग नाम देते हैं यील्ड लाइन। ये प्लास्टिक कंडीशन में प्लास्टिक स्टेट से भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द assumptions एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यील्ड लाइन थ्योरी। अब देखिए आपको assumptions एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करना है तो assumption से अगर शुरुआत करें तो assumptions में मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारी यील्ड लाइन है ये यील्ड लाइन क्या करती है, जितना हमारा स्लैब था उसको नंबर ऑफ सेगमेंट्स में बांटती है और सारे के सारे सेगमेंट्स इलास्टिकली बिहेव करते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको assumption में बताया था कि जितने रेनफोर्समेंट बार्स होती हैं वो बार्स फुल्ली यील्डेड होती हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ यील्ड लाइन। नेक्स्ट हमने डिस्क्राइब किया था कि जो भी हमारे पास यील्ड लाइन की फॉर्मेशन होगी वो यील्ड लाइन के प्लास्टिक मोमेंट्स की फॉर्मेशन प्लास्टिसिटी के कंडीशन पे बेस्ड ही रहेगा। और ये हम लोग मान के चलते कि दीज आर ऑलवेज स्ट्रेट लाइंस, इनमें कर्व कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो इंटरसेक्शन तक एग्जिस्ट करेंगी। जैसे ही हमारी यील्ड लाइन सपोर्ट पे पहुंचेगी, सपोर्ट पे पहुंचते ही टर्मिनेट हो जाएगी। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यील्ड लाइन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर सेम हमने इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था। जैसे जो यील्ड लाइन है ये कंप्लीटली स्ट्रेट एग्जिस्ट करती है और स्ट्रेट होने के साथ साथ ये फुल्ली यील्डेड रेनफोर्सिंग बार्स को इंडिकेट करेंगे। जो भी हमारे पास मोमेंट आएगा यहाँ पे उस मोमेंट को हम लोग नाम देंगे प्लास्टिक मोमेंट और जो लोड की फॉर्मेशन होगी उसको हम लोग नाम देंगे कोलैप्स लोड। तो आइए अब डील करते हैं कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन से जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में इस टॉपिक से रिलेटेड आज तक पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। और इन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा और कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इज एक्सप्लेन द assumptions ऑफ यील्ड लाइन थ्योरी। जैसा कि मैंने अभी आपको एक ओवरव्यू दिया था, सेम आपको उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे लिखना है। assumptions ऑफ यील्ड लाइन थ्योरी की अगर बात करते हैं तो अभी मैंने बताया रेनफोर्सिंग बार्स आर फुल्ली यील्डेड। देखिए आप पॉइंट्स तो वही एज इट इज लिखेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए जब भी आपको थ्योरी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं तो थ्योरी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो आप पॉइंट्स में अटेम्प्ट कीजिए और इस तरीके से हेडिंग्स बना के, क्योंकि देखिए थ्योरी में ऑलरेडी मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो हम लोगों को कोशिश इस तरीके से करनी है ताकि हम लोग अपने पेपर को इस तरीके से अटेम्प्ट करें सो दैट मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर किया जा सके। तो फर्स्ट रहेगा मेरे पास रेनफोर्सिंग बार्स आर फुल्ली यील्डेड। सेकेंड assumption मैंने बताया था यील्ड लाइन क्या करती है, यील्ड लाइन सेगमेंट्स को डिवाइड कर देती है। जो भी मतलब हमारी स्लैब थी उसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर देगी और हर सेगमेंट इलास्टिकली बिहेव करता है। हमने लिखा यील्ड लाइन डिवाइड्स द स्लैब इनटू सेगमेंट्स एंड ईच सेगमेंट बिहेव इलास्टिकली। थर्ड assumption, जितने भी डिफॉर्मेशंस होंगी वो सारी की सारी डिफॉर्मेशंस यील्ड लाइन के अलोंग होती हैं। हमने नेक्स्ट पॉइंट लिखा द डिफॉर्मेशंस टेक्स प्लेस अलोंग यील्ड लाइन ओनली। इस तरीके से आपको assumptions को मेंशन करना और पॉइंट्स बना के आप इन्हें लिखेंगे अपने क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यील्ड लाइन। हेडिंग बनाते हैं पहले।
बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईल्ड लाइन में जैसा मैंने अभी आपको बताया पहले कि थ्योरेटिकल जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे आप उनको पॉइंट्स बना के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए, सो दैट मार्क्स डिडक्शन के चांसेस कम से कम हो। अब नॉर्मली मैंने आपको कुछ एक पॉइंट्स बताए थे, जैसे ईल्ड लाइन में बताया था कि जितनी भी ईल्ड लाइंस हैं ये प्रोपेगेट होती हैं टुवर्ड्स दी सपोर्ट, सपोर्ट पे जाते ही ये टर्मिनेट हो जाएंगी। सेकंड मैंने आपको बताया था जितनी भी ईल्ड लाइंस हैं ये एक प्लास्टिक हिंज की तरह काम करेंगी, जिसके थ्रू जो पूरी बॉडी है वो रिजिड बॉडी की तरह मूव करना स्टार्ट करेगी। नेक्स्ट मैंने बताया था कि बिहेवियर जो रहेगा पूरे सेगमेंट का आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ईल्ड लाइन, ये बिहेवियर कंप्लीटली रहता है इलास्टिक बिहेवियर, राइट। और बाकी जो हमारा ईल्ड लाइन की फॉर्मेशन होगी, जैसे स्लैब में यहाँ पे अगर क्रैक जनरेट हो रहा है तो ये प्लास्टिसिटी के प्लास्टिक बिहेवियर को इंडिकेट करती है। जिस मोमेंट पे ईल्ड लाइन की फॉर्मेशन होगी, या आप ये बोल सकते हो जिस मोमेंट पे प्लास्टिक हिंज फॉर्मेशन होगी उसको हम लोग नाम दे देते हैं प्लास्टिक मोमेंट या अल्टीमेट मोमेंट, और जिस मोमेंट पे आपका मेंबर फेल कर जाएगा दैट विल बी नोन एज कोलैप्स लोड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ ईल्ड लाइन इन वन वे स्लैब। अब देखिए ईल्ड लाइन की वन वे स्लैब के अंदर अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे आपको प्रॉपर वो प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। मैंने आपको स्लैब से रिलेटेड कुछ डायग्राम समझाए थे, राइट। इस डायग्राम में मैंने इसको यूनिट विड्थ माना था, और यूनिट विड्थ मानने के बाद हमने ईल्ड लाइन की फॉर्मेशन की बात की थी। ईल्ड लाइन मैंने बोला था कि यहाँ पे जो एग्जिस्ट करेगा दिस विल बी पॉजिटिव ईल्ड लाइन। ऐसे ही सपोर्ट्स पे जो एग्जिस्ट करती है, अगर हमारे पास ये कंटिन्यूअस या फिक्स्ड होगा तो सपोर्ट पे भी आएगा, तो उस केस में ये हो जाएगी नेगेटिव ईल्ड लाइन। लेकिन अगर अपने पास सिंपली सपोर्टेड होगा तो सपोर्ट पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, ओनली पॉजिटिव ईल्ड लाइन विल फॉर्म। देखिए ध्यान रखिए बस ईल्ड लाइन की फॉर्मेशन डिपेंड करती है मोमेंट के ऊपर। अगर मोमेंट सिर्फ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ईल्ड लाइन, अगर मोमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है तो दोनों टाइप की ईल्ड लाइन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। अब कंटिन्यूअस स्लैब में और इसके अलावा फिक्स स्लैब में दोनों ही केसेस में आपके पास जो मोमेंट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं। तो जब भी मोमेंट आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आएंगे तो ईल्ड लाइन की फॉर्मेशन भी दोनों ही टाइप की एक साथ एग्जिस्ट करेगी। तो बेटा यहाँ पे हमने जाना कि जनरली हमारे टॉपिक्स फीचर्स ऑफ ईल्ड लाइन से आज तक एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आई होप इन क्वेश्चंस को कवर करने के बाद आप एग्जाम ओरिएंटेड सभी टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।